वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपके लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को लेकर आ चुका हूं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो, सब्सक्राइब कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फ्लाइंग शिप को, जहां पर हम लिंग फेंग और उसके पूरे के पूरे साथियों को देखते हैं जो कि वोल्केनो सिटी की ओर जा रहे थे, क्योंकि वोल्केनो सिटी में एक कंपटीशन का अरेंजमेंट हो चुका है, जहां पर हम देखते हैं कि लिन फेंग और साथ में जूटियान को एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेजर मिलने वाला है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि शिप के अंदर जहां पर हम एक लेडी को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड देखते हैं, क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा जहर चला गया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो उस लेडी का साथी होता है, मतलब बाय एल्डर, जो कि लिन फेंग से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल को ठीक कर सकते हो। इस बात को सुनकर लिन फेंग हाँ में जवाब देता है, क्योंकि लिन फेंग ही इस जहर को निकाल सकता था। और यह सुनकर जो वह एल्डर था वह कहने लगता है कि तुम्हें जो इस प्रोसेस में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत हो वो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। और हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि उस एल्डर से कहने लगता है कि मुझे कुछ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में इस लेडी का पूरा चेहरा ही वहाँ निकाल दूंगा। और ये इस बात को सुनकर जो लिन फेंग के सभी साथी होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग को जो कि वहाँ पर खड़े हुए सारे एल्डर से कहने लगता है कि मुझे इस लेडी का चेहरा जल्दी ही निकालना होगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी भी लेट की तो इस लेडी की जान वहाँ से जा सकती है। और यहाँ पर हम इस लेडी का नाम ले लिए पता चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग जो कि उन सभी एल्डर से एक और बात कहता है कि मुझे इस लेडी की जहर को निकालने के लिए इसके कपड़ों को उतारना होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जितने भी एल्डर्स होते हैं वह उस शिप से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग को जो कि उस लेडी यानी कि लिली के पास बैठ जाता है और उनको अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर हील करना शुरू कर देता है, जिसमें कि वह अपनी एक नज़र को बाहर निकाल कर लेडी की इंजरी को ठीक कर रहा था। साथ में लेडी के शरीर के अंदर जो जहर था वह भी लिन फेंग चूस रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर हम लिन फेंग को देखते हैं जिसने कि उस लेडी के अंदर से सारा का सारा जहर ही बाहर निकाल दिया है और लेडी वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पर लेडी जैसे ही अपने पीछे देखती है तो उन्हें लिन फेंग दिखाई देता है और लिन फेंग को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे। पर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग को जो कि उस लेडी को एक पिल दे देता है और उनसे कहने लगता है कि इस पिल की सहायता से तुम अपनी इंजरी को ठीक कर सकती हो, और अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना होगा। इस बात को सुनकर लिली कहने लगती है कि अच्छा ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग उस पिल को देकर रूम से बाहर आ जाता है और रूम से बाहर आते ही लिली का साथी एल्डर लिन फेंग के पास जाकर लिली की हालत के बारे में पूछने लगता है। इस बात को सुनकर लिन फेंग कहने लगता है कि लिली पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि उसके शरीर का जहर निकल गया है। और इस बात को सुनकर वह एल्डर लिन फेंग के सामने झुक जाता है और उससे कहने लगता है कि आने वाले वक्त में आपको किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे एक बार याद कर लेना, और आपका यह उपकार मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इस तरह हम देखते हैं लिन फेंग के एक और एल्डर को जो कि लिन फेंग से कहने लगते हैं कि इस इंजरी को रिपेयर करने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट तो नहीं आई है, क्योंकि जहर को ख़त्म करने के लिए शायद तुमने अपने अंदर ही जहर ले लिया होगा। इस बात को सुनकर लिन फेंग कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उस लेडी के जहर को तो ठीक कर दिया है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे लगने लगा था कि मेरी सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, पर मैंने सही समय पर उस पर भी ध्यान दे लिया था। इस बात को सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सभी वोल्केनो सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले वाला एल्डर यानी कि लिली का साथी और लिली होते हैं वह सबसे पहले उतरकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं वोल्केनो सिटी में, क्योंकि वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहचान थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्केनो सिटी के बहुत सारे जो एल्डर्स होते हैं वह उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वागत करते हैं। साथ में हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि आपकी यात्रा कैसी रही। इस बात को सुनकर लिली कहने लगती है कि हाँ, हमारी यात्रा में बहुत ज़्यादा बाधा आई हैं, क्योंकि जब हम इस शिप की सहायता से उड़कर आ रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ असिस्टियंस मिल गए और उन्होंने हम पर हमला भी कर दिया। अगर लिन फेंग उनके साथी हमारे पास नहीं आते तो आज तो मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं होती। और लिन फेंग उनके साथियों का नाम सुनकर वह एल्डर उनके बारे में पूछने लगता है, तो लिली का साथी एल्डर उन सभी को वहाँ पर बुला लेता है, जिसकी वजह से हम लिन फेंग उनके साथी एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुके थे। और जैसे ही वहाँ पर लिन फेंग के साथी एल्डर अपनी पावर का यूज़ करके एक टोकन उस एल्डर को दिखाते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह वोल्केनो सिटी में वोल्केनो कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं। और ऐसा जानकर हम देखते हैं कि वह सभी एल्डर लिन फेंग और उनके साथी एल्डर और सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग के सभी साथियों को एक जगह पर रूम में
रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है और उन सभी से बोला जाता है कि आज से 2-3 दिनों बाद यह कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जब तक आप सभी को इसी रूम में रेस्ट करना है, क्योंकि अभी अलग अलग सेक्टर से और अलग अलग कॉन्टिनेंट से बहुत सारे लोग इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं। और जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ अपने कल्टिवेशन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए एक कल्टिवेशन चैम्बर भी बना हुआ है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम बहुत सारे एल्डर्स को देखते हैं जो किसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी हमें लिली के साथ ही एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ अपनी यात्रा के बारे में वहाँ पर मास्टर हॉल एल्डर को बता रहा था और कहने लगता है कि हमारे रास्ते में कुछ असेसियन हॉल के लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से मरने ही वाले थे कि तभी हमें लिनफेंग और उनके साथ ही मिल गए। और अगर लिनफेंग सही वक्त पर ना आया होता तो लिली आज यहाँ पर नहीं होती। इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स इसके बारे में चिंता जताने लगते हैं और उनको सिर्फ एक बात की तकलीफ हो रही थी कि अगर आने वाले वक्त में वोल्केनो कंपटीशन में असेसियन हॉल के लोगों ने कुछ भी प्रकार की दिक्कत कर दी तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और उसकी ऐसा कहती ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस वाले को, तो चेकआउट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लेना।